गुड़िया रानी। पापा ऐसे क्यों देख रहे हो मैं, जैसे कि कुछ हो गया। जी लाल रंग क्यों लगा आपके चेहरे पे आपका? नहीं, आगे मत बढ़ना। मैं नहीं नहीं, हमारी बात सुनो बेटा। महेश जी आपने क्या किया? माँ जी को मारा आपने, वो गिर गई। इसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? आप ऐसे वियर्ड क्यों दिख रहे हो? दादी और मम्मी को क्यों मार रहे हो? हाँ चाचू, ये कोई प्रैंक है क्या? बोलो ना चाचू। टाइगर! टाइगर! महेश जी! पापा! चुपचाप! समझ में आई? तेरे चाचू पगला गए हैं और अपनी फैमिली के साथ जो चाहे वो करे। आई समझ में? यू परिचय तुम हमें माफ कर देना, और नहीं भी करो तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि सॉरी तो हम हैं नहीं। सॉरी तो तुम्हारे डियर पापा को होना चाहिए, क्योंकि उनके करतूतों के भुगतान ही तो तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं। महेश जी आप क्या कर रहे हैं? आपने टाइगर को मारा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया है महेश जी? हम हैं आरुणी। पापा आप ये क्या कर रहे हो? हमें डर लग रहा है। परी! हाँ, परी जी क्या कर रहे हो आप? बहन ये क्या कर रहे हो? महेश जी क्या हो गया आपको? हाँ आरुणी है, वो हमारी बेटी परी है। ये क्या कर रहे हैं आप? महेश जी होश में आइए, क्या कर रहे हैं? हमारी बात सुनिए। बहन जी क्या कर रहे हो? बहन छोड़ो, बहन लग रही है उसको। बहन छोड़ो अरुणी को। मम्मा को छोड़ दो पापा। महेश जी नहीं, हमारी बेटी है वो। महेश जी हमारी बेटी है वो। क्या कर रहे हैं महेश जी? उसकी डरी हुई है बहुत, परी बहुत डरी हुई है। महेश जी हमारी बात सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? महेश जी पापा आप मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं पापा। महेश जी क्या हो गया आपको? बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हमें। महेश जी हमारी बेटी है, क्या हो गया? महेश जी पापा स्टॉप। नहीं पापा नहीं, पापा नहीं, मत मारो पापा। Why are you doing this पापा? महेश जी क्या करें आप? हमारी बेटी है वो, उसकी हालत देखिए आप। उसकी जान कैसे ले सकते हैं? आपकी जान है वो। महेश जी देखिए हमारी तरफ। बहन मत कर बहन, ऐसा पाप मत चढ़ा बेटा अपने सर पे। बेटी है वो तेरी। महेश जी ऐसा मत।
बच्चे हमने क्या कर दिया राम जी। एक बेटी का सच छुपाने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी। पापा मत करो ना। Papa, why are you doing this, Papa? Papa, don't do this, Papa. इतने लॉन्ग टाइम से बेचारी ये गुड़िया हमारी परी की वजह से तकलीफ पा रही थी, और आज देखो इस गुड़िया की वजह से हमारी प्रिंसेस, ओए होए होए, उसकी क्या हालत हो रही है। माय गॉड एंड गॉडेसेस, आपने तो हमारी मैथ बुक इतनी जल्दी बैलेंस कर दी, और हमें जो फ्री का मजा आ रहा है वो अलग। थैंक यू। रानी, परी, रानी, परी, रानी। रानी, देखो ना पापा को क्या हो गया। उसका तन मन उसके बस में नहीं है, वशीकरण हो गया उस पे। अय्या, वो जिसमें ऑर्डर देके कुछ भी करवा सकते हैं। नहीं बेटा, हमारी बात सुनो। अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं भैया। रानी, अगर वो उठेंगे तो हमको वो ऐसे फिर से तो मारेंगे तो नहीं ना? नहीं परी, अब मालिक कुछ भी नहीं करेंगे। उनको राम जी की भभूत लग गई है ना, अब वो एकदम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू रानी बेटा, महन जी को इस दुष्प्रभाव से निकालने के लिए। अरे अरुणी, ये सोचो कि महन पे ये सब कराया किसने है? जिसने भी किया बहुत गलत किया परी की ताऊ जी। और राम जी उनको अपने किए की सजा पक्का देंगे। मेरे पापू कहते हैं अपने फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए कभी भी किसी भी विद्या का गलत तरीके से इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे पापू गुड़िया। अरे हमने भी यही सुना है, ऐसे लोगों को ना कीड़े पड़ते हैं।
और बुढ़ापे में तो कोई वाटर पूछने वाला भी नहीं होता, मरने के बाद कोई फायर देने वाला भी नहीं होता। तुम्हारे पापू को पता नहीं है परी कि वो क्या कर रहे थे। वो तो एकदम कठपुतले बन गए थे। दूसरा कोई था जो उनसे ये करा रहा था। पता होता तो वो थोड़ी ना करते। वो तो तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। और तुम भी उनसे करती हो ना। तो एक काम करना, मालिक जब नींद से जागेंगे ना तो उनको कुछ भी मत बताना, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें इतनी सीधी चोट लगती है ना तो उनकी जान निकल जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है परी। और अगर उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा है तो वो तो जीते जी मर जाएंगे परी। सब लोग प्रॉमिस करो कि कोई भी मालिक को कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ, कोई कुछ नहीं बताएगा महेन को। हम नहीं चाहते कि हमारे महेन को रत्ती भर भी तकलीफ हो। हाँ रानी, कोई कुछ नहीं बताएगा। महेन जी आराम से। हम यहाँ नीचे कैसे आए? आपको चक्कर आया था, आप बेहोश हो गए थे तो जमीन पे गिरे। आप ठीक है ना? परी क्यों रो रही है? क्या हुआ परी को? वो गिर गए थे ना, आप डरी हुई है। परी बेटा, पापा, परी बेटा क्या हुआ? पापा, महेन, सब कितना चिंता में पड़ गए थे बेटा तुम्हारे लिए। अच्छा वो तो खुद ही होश में आ गया। राम जी का शुक्र है कि तू ठीक है। हमारी तो जान निकल गई थी तेरे लिए। अच्छा है कि हमारे महेन को कुछ भी याद नहीं है। परी और महेन बिल्कुल ठीक है। तो लेने की देनी पड़ जाते हमें आज। सॉरी बेटा। हम जानते हैं आपके अंदर क्या वॉइस ओवर चल रहा है मॉम जी, पर इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये तो आपकी टेम्परेरी जीत है। असली लड़ाई शुरू होनी तो अभी बाकी है। लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी चले हम लड़ेंगे। जब तक हो सकेगा महेन के वर्तमान और अतीत के बीच दीवार बनकर खड़े रहेंगे। मम्मी क्या है ये? हम पैर पड़ रहे हैं तुम्हारे महेन। मत पड़ो इस पचड़े में। और तुम्हें जाना है ना तो हमें गोली मार के जाओ तुम। मम्मी क्या कर रही हो? पाप चढ़ रहा है हमारे ऊपर। हटिए पीछे। नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसे तो तुम नहीं मानोगे हमारी बात। मम्मी क्यों कर रही हो आप ये? हटिए ना पीछे। देखो तुम जानते हो कि हम ऐसे कोई भी बात नहीं करते हैं। अब बताओ रुक रहे हो या जाओगे हमारी लाश के ऊपर से गुजर के? मम्मी ऐसे क्यों बात कर रही हो? पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। मतलब तुम जाओगे? वादा किया मम्मी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा वादा। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं सुन रहे तुम हमारी। मम्मी क्यों कर रही हो ये तमाशा? तमाशा जे नहीं है महेन, तमाशा तो वो होगा। मम्मी आप साफ साफ बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में, नहीं तो हमारा रास्ता मत रोको। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि गुड़िया के माँ को ढूंढने से आपका क्या संबंध है। आप बेकार में चिंता कर रही हो। और जो बेकार की जिम्मेदारी तुमने ली है उसका क्या? अरे हमें क्या लेना देना? वो किसकी बेटी है? उसके माँ बाप कौन है? कीचड़ में हाथ डालोगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर भी आएंगे।
हम बस इतना कह रहे हैं बहन कि हमारा दिल घबरा रहा है, दूसरे का भला करते करते कहीं हमारे परिवार का बुरा ना हो जाए। मम्मी कुछ बुरा नहीं होगा, आप फालतू में परेशान हो रही हो। हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, दूसरा और कुछ नहीं, आप चिंता मत करिए। देखो बहन, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो बेटा। हम सिर्फ ये कहने की चले मालिक। मालिक और गुड़िया बन के जा रहे हैं राम जी, ऐसे ही वापस लाना, दूसरा कोई रिश्ता मत बनने देना इनके बीच। अय्या मालिक, आज फिर से हम दोनों ने एक साथ गुनगुनाया, और आज मैंने खुशी में गुनगुनाया, डर में नहीं। हमने अपना दिमाग शांत करने के लिए गुनगुनाया। पिछली बार की तरह हमारा दिमाग मत पकाना। उंगली पकड़ाई है, पाँव मत पकड़ना हमारा। पाँव क्यों पकड़ूंगी जब आपने खुद ही हाथ पकड़ के वचन दिया है? होशियार बन रही हो हमसे, होशियार बन रही हो। वो लॉकेट लाई हो तुम? हाँ। पक्का ये तुम्हारे माँ बाप में से किसी एक की निशानी है? हाँ। ये वही लॉकेट है ना जो तुम एक रात अपने तकिए के नीचे रख के सोई थी? एक रात नहीं मालिक, हर रात रख के सोती थी। आपने देखा था क्या? नहीं, ध्यान से। अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे मम्मी पापा की निशानी। यही लॉकेट पहुंचाएगा बेटी को अपने बाप तक। क्या कर रहे हो मालिक? इससे पहले भी आपने एक बार गाड़ी ठोकी थी। तुम्हारी वजह से। अभी चुपचाप बैठो, ध्यान में बिठाओ हमारा। भैया मैंने क्या किया? खुद ही पूछे लॉकेट का और खुद ही गुस्सा कर रहे हैं। कुछ भी पता चले तो आप बताइएगा मालकिन, हम चलते हैं। आप मत जाइए, रुक जाइए ना। नहीं, हम यहाँ रुक के भी क्या करेंगे मालकिन? बड़ी मालकिन को हमारा घर में आना पसंद नहीं है। घर में आना पसंद नहीं है, लेकिन आउट हाउस में रहेंगे तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, कुछ नहीं बोलेंगी वो। हम हरी से कह के वहाँ का एक रूम खुलवा देते हैं और साफ करवा देते हैं। आप वहीं रुकिए। हाँ मालकिन। एक बात पूछिए आपसे, आपको तकलीफ नहीं हो रही? नहीं मालकिन, तकलीफ किस बात की? लेकिन डर लग रहा है, अपने लिए नहीं रानी के लिए। उसके माता पिता कहीं उसे अपनाने से मना ना कर दे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी छोटी सी बच्ची को पानी में बहा दिया? बस इसी बात का डर हमें भी लग रहा है। वो छोटी सी बच्ची जी जान से अपने माता पिता को खोज रही है, ढूंढ रही है, लेकिन अगर उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं हुआ तो, और किसी भी बात से बात उल्टी पड़ गई तो उसका दिल तो टूट जाएगा ना। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ मत करना राम जी। या तो उसके माता पिता मिले ही ना, और अगर मिले तो उनके दिल में भी उतनी ही तड़प हो
जितनी मेरी रानी के अंदर है। सही कहा आपने। राम जी जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। हमारी मासूम सी बच्ची की जिंदगी में क्या पता गुड़िया नहीं एक असली रानी बनना लिखा हो। यही वो जगह है जहाँ पे तुम्हारी मालकिन तुम्हें लेके आई थी और जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा नकली बाप मिला था अमित। हाँ, पर मालिक, इसको मेरे ये लॉकेट की कहानी कहाँ से पता चली? जरूर हमारे किसी दुश्मन की चाल है। तो आप पता करो ना। हमें जो करना है हम कर लेंगे, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। जो काम करने आए वो कर ले। चलो अंदर जाके ज्वेलरी वाले से पूछते हैं कि लॉकेट के बारे में वो क्या जानता है। यकीनन ये लॉकेट हमारे यहाँ का बना हुआ है। कितने साल बाद किसी ने 100 पीस का ऑर्डर देके गया है। कौन है वो, कहाँ है? अभी अभी बाहर गए 2 लोग, उनमें से जो सज्जन काले कपड़े पहने हैं वो। भैया, तुम पुतू है तो रानी। उस दिन उन अंकल ने भी तो कहा था काले कपड़े वाला आदमी ऐसा ही लॉकेट बनवाने आया था, और उस दिन मालिक ने भी काले कपड़े। हाँ नवीन बोलो। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा जी, और मालकिन के भी दिमाग में नहीं आया कि कहीं मालिक ही मेरे पास। राम जी, क्या ये सच है कि मालिक ही मेरे पापा हैं? I love you, flower. I love you too, पूजी, my king जी। सुनो ना, हमारा राजपाट दिलाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए पूजी, अरे ये तो हमारी ड्यूटी है। अभी तो आप देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं आपके लिए। मोहन को हर उस चीज का हिसाब देना होगा जो उसने आपके साथ किया। देखिए कैसे बैंड बजाते हैं उसकी। ट्रुथ इज कमिंग आउट और भेजा इज गोइंग आउट। जैसे ही उसकी उस नाजायज औलाद का राज बाहर आएगा ना, ठीक है, बैंड बजती है उसकी। बहन की बैंड बजी, ओपन को गुड्डी मिली। सुन लिया किस? सुन लिया तो। अरे भाई किंग जी, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि हम डर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह राज बाहर आया ना तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, सब फुस, गेम स्पॉइल। टाइगर भाई अभी पता नहीं कहाँ छुप गए जाके। टाइगर? वो सीढ़ी है ना, सीढ़ी के नीचे देखो, वहीं छुपता है। जाओ देखो देखो, जाओ जाओ। ओके। नाजायज क्या होता है? बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा परी। अभी जाओ ढूंढो टाइगर को। शायद आज ही। रखता हूँ नवीन, चले। मालिक, आपको लगता है कि मेरे पापा मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएगा तुम्हारा असली बाप। चलो। जल्दी सब लोग बाहर निकलो। गार्ड, ये चाबी लो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ भाई साहब? जल्दी एक मिनट, ये लॉक करो। क्या हुआ भाई साहब, भाग क्यों रहे हो? हम आपसे मिलने आ रहे थे। भाई साहब किसी और दिन मिलिएगा, अभी आईटी वाले रेड मारने के लिए आ रहे हैं। अरे अंकल, बस ये लॉकेट
हाँ बस ये लॉकेट ही देखना है आपको। आज नहीं, ठीक है। अरे आप सुनिए, नहीं ठीक है। अरे लॉकेट तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मालिक रोना तो और क्या करूं मैं, बार बार लगता है मुझे मेरे मम्मी पापा मिल जाएंगे, पर हर बार ही कुछ ना कुछ तो दांगड़ दिंगा हो ही जाता है। राम जी मिला के ही नहीं देते मुझे मेरे असली मम्मी पापा से। वो भी तो दूर रहते ना अपने मम्मी पापा से बहुत दिन, उनको तो पता होगा ना कितना बुरा लगता होगा मुझे। हर किसी के पास उसकी मम्मी नहीं तो उसके पापा हैं, पर मेरे पास तो अपना कोई भी नहीं है। ऐसा किसी बच्चे के साथ होना चाहिए का? नहीं मिलाना था तो उनके बारे में क्यों पता लगा है मुझे राम जी? रहने देते ना, जब पापू की बेटी बनके ये लॉकेट क्यों छोड़ा मेरे पास? मार देती ना इसको भी पानी में। बार बार डॉगी के जैसे बॉल दिखा के बॉल दूर फेंक देते हैं और कहते हैं जाके बॉल लेकर आओ। मैं क्या डॉगी हूँ? हो गया तेरा, हो गया, अभी चुप। लॉकेट हमको दो, हम पता करते हैं किसी और से। दो अब दो भी। राम जी प्लीज रानी को उसके माँ बाप से मिलवा दीजिएगा। ये मूर्ख अपनी बर्बादी के लिए अखंड जोत जला रही है। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि अगर महीन के सामने वो लॉकेट आएगा तो उसे सब याद आ जाएगा। सबसे पहले इसी का घर बर्बाद होगा। रागिनी ने वो लॉकेट पहनाया इसीलिए था क्योंकि वो महीन का है और वो उसे उसी सम्मेलन में मिला था जहाँ रागिनी मिली थी। इतने साल पहले महीन और रागिनी के बीच जो हुआ, उसके बाद रागिनी के पास महीन की दो निशानियां रह गई, एक गले में और एक पेट में। अगर उसे सब पता चल गया तो इसे देख क्यों रहे हो मालिक? चढ़ के पता करो ना किसी से। तो ये मेरे मम्मी पापा की निशानी है। जब मैं पापू को मिली थी ना तो ये मेरे गले में था। ऐसा क्यों लग रहा है हमने ये लॉकेट कहीं देखा है? आपने देखा है इसको पहले? हाँ देखा तो है। तो फिर सोचो ना कि कहाँ देखा था। नहीं याद आ रहा। मालिक दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, जोर। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसे बोल रहे थे दिमाग में पत्थर रख दो। कोशिश कर रहे हैं ना याद करने की। लगी क्या? डॉक्टर को बुलाया क्या? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं भैया। अब हम पहले जैसे नहीं है जो हमेशा रोते रहते हैं। अब हम बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं भैया। रानी ने हमें सिखाया है थूक लगा के छोटी मोटी चोट ठीक हो जाती है। उसके मम्मी पापा मिल गए तो वो चली जाएगी क्या भैया? तुम क्या चाहती हो? मिल भी जाए और वो यहाँ रहे भी। लो, इन मूर्खों की और सुनो। सब के सब और आ गए इस घर में, परले लाके ही मानेंगे।
वहाँ अरुणी जोते जला रही है, यहाँ उसकी बेटी मन्नतें मान रही है। और एक हमारा बेटा महेन जो उस लड़की के साथ खुद को ही ढूंढने गया है। पापा के फोन पे फोन करके बताया रानी को कि हमको चोट लगी और हम रोए भी नहीं। जब वो आएगी तब बता देगी। जो रानी की संगत में रह के परी बदली है, इसका बाप नहीं। इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम गए हैं, देखा होगा कहीं कॉमन डिजाइन है। क्यों अपने दिमाग पे जोर डाल रहा है? व्यास जी ने जो अपने कार्यक्रम के लिए ऑर्डर दिया था वो भी इससे मिलता जुलता था, और जो हमें मिला था समारोह में वो भी ऐसा ही था। आपके पास भी था ऐसा ही लॉकेट कभी? था तो सही, पर ऐसा था या थोड़ा अलग ये हमें याद नहीं आ रहा। जो उस दिन हमने ऑर्डर देते वक्त ड्राइंग बनाई थी वो भी हमने अंदाजे से बनाई थी। कोई तो तरीका होगा ना मालिक इसे याद करने का। अगर आप थोड़ा और अच्छे से सोचेंगे कि आपने कहाँ देखा था, कब देखा था, तो मेरे मम्मी पापा मिल जाएंगे मालिक। हाँ मम्मी। क्या हुआ महेन, कुछ पता चला इसके बाप का? नहीं मम्मी। बेटा हमने ना ये बताने के लिए फोन किया था कि परी ना साइकिल से खेलते खेलते गिर गई है, चोट लग गई है इसको। क्या? कैसे? अच्छा तुम घबराओ मत। हाँ पर तुम अपना वचन निभाने गए हो ना, तुम वो करो, हम देख लेंगे परी को। मम्मी वचन क्या फाड़ में, हम तुरंत घर पे आ रहे हैं। चलो घर निकलना है। मालिक मालिक आप रुकिए, मुझे मेरे लॉकेट तो देती जाइए और मेरे पप्पी पप्पी। हमारी बेटी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम खुद भी नहीं। मालिक आपने मुझे वचन दिया है, वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हें आना है आओ, वरना बैठो यहाँ पर। अरे मालिक मालिक रुको, मालिक रुको मालिक, अरे मालिक रुक जाओ। अरुणी का भी ध्यान ना पता नहीं आजकल कहाँ रहता है। इस लड़की को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमारे साथ है। घर में परिवार है, पूरा परिवार है, सारे लोग हैं, नौकर चाकर है, उसके बावजूद भी हमारी बेटी को चोट लग गई। अभी जाके सबकी खबर लेता हूँ मैं। मालिक के पास भी वैसा ही लॉकेट था, तो क्या? नहीं कुछ तो वही सोच रही है रानी। मालिक सिर्फ परी के पापा हैं, तेरे नहीं। लॉकेट तो एक जैसे दो हो सकते हैं ना। नहीं रानी, मालिक तेरे पापा नहीं होंगे, और कोई हो सकता है तेरा पापा। मेरे बर्थडे खत्म होने में अभी भी थोड़ा टाइम है। राम जी आप जल्दी जल्दी करो और इस लॉकेट का सच सबके सामने ला दो प्लीज। देखो ना मालिक, परी एकदम ठीक लग रही है। चलो दूसरी जगह मम्मी पापा को ढूंढने चलते हैं। चुप। आप कान पक गए हमारे। ये राग सुनते सुनते हमने अपनी बेटी से वादा किया, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए निकल पड़े, वरना ना तो हमारी इसमें कोई दिलचस्पी है और ना ही हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बाप मिले या ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जूते की नोक पे। समझ में आया? अभी चुप। वचन देके उसे तोड़ नहीं सकते मालिक, पूरा करना ही पड़ता है। तोड़ दिया, जो करना है कर ले। ये गलत बात कर रहे हो आप। हाँ कर रहे हैं हम। कुछ कर सकती हो? नहीं ना, तो बिल्कुल चुप। अच्छा है कि मेरे पापा नहीं है, पूरा दिन कितना गुस्सा करते रहते हैं। फ्लावर, बम तो फूटा ही नहीं, ना विस्फोट हुआ, ना चीथड़े उड़े। अब माई किंग जी
बारूद थोड़ा और डालना पड़ेगा, आग फिर से लगानी पड़ेगी। इस बार हमें अगर उस पर मिट्टी का तेल भी डालना पड़ा ना तो डालेंगे, पर धमाका तो जोरदार करके रहेंगे, वो भी 12 बजे से पहले, बर्थडे के दिन। अरे मेरी जान, मेरी स्वीटहार्ट, बताओ तो तुम्हारे इस खतरनाक दिमाग में क्या चल रहा है? अरे बताओ ना मेरी जान, क्या चल रहा है? क्या पका रही हो? अरे सुनो ना, तुम बताओ तो, करना क्या चाह रही हो? अरे डार्लिंग कुछ तो बताओ। अरे मेरी जान, सिमरन, ओए क्या फिर है यार? अरे मेरी जान, अरे बाप, अरे क्या करना चाह रही हो? अरे मेरी जान, अरे ढूंढ क्या रही हो? अरे वही तस्वीर ढूंढ रहे हैं जिससे महेन की तकदीर बदल जाएगी। सी तस्वीर है भाई। मिल गई। अरे बेटा, वाह, निकला ना पूछी वाह आपके मुंह से अपने आप ही। बस ऐसे ही महेन के मुंह से भी निकलना चाहिए खुद ब खुद, लेकिन वाह नहीं। तब आएगा हमें असली मजा। बर्थडे है, बेटी का गिफ्ट मिलेगा बाप को और मिर्ची लगेगी दादी को। परी बेटा, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि चोट छोटी हो या बड़ी तुरंत पापा को बताना। कहा था ना पापा ने आपसे। और ये बेटा थूक वूक सब स्टूपिड बातें हैं, अनहाइजेनिक होता है। दोबारा कभी मत करना ऐसे, प्रॉमिस? गुड बॉय, जाओ। ठीक है, नहीं करनी है मदद मत कीजिए, बस मेरा लॉकेट मुझे वापस दे दीजिए मालिक। मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी अपने असली मम्मी पापा को ढूंढने। बर्थडे खत्म होने वाला है और अभी तक कुछ पता नहीं चला। वचन देके भी पूरा नहीं कर रहा है। कट्टी, आपसे भी कट्टी हो जाऊंगी राम जी अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो। अरे क्या आप हमारी दुम है क्या? हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। क्योंकि हमें तुम पे नजर रखनी पड़ती है। क्या कर लिया आपने हम पर नजर रख? हाँ, अब सुन लिया ना क्या करने जा रहे हैं हम। चलिए हटी। सुना है, इसीलिए बड़े होने के नाते अधिकार से कह रहे हैं कि जो कर रही हो ना जिम मत करो फ्लावर। अधिकार? सिंदूरा देवी अधिकार तो अब कब का खो चुकी है, भूल गई? शुक्ला हाउस के न्यू किंग एंड क्वीन हम। तुम्हारे जैसे नकली किंग और क्वीन को ना कढ़ाई में डाल के भून देंगे। बहुत हो गया तुम लोगों का। हमने तुम्हारी सारी शर्तें मानी, तुम हमारी एक बात मान के नहीं दे रही हो। हमारी बिना बस हो गई। आपकी बस तो हमारा ट्रक हो गया है। हाँ लव जी। बैठो। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है। अभी ना इस वक्त हम एक माँ हैं और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। बेइज्जती तो फिर भी बहुत छोटी सी चीज है। और उपेन तुम तो सगे भाई हो ना महेन के। अपनी बीवी को कहो कि उसका राज रखे। फिर ये जो कहेगी हम सुनेंगे इसकी बात। इसी सगे भाई ने अपने बड़े सगे भाई को सबसे ज्यादा दुख दिया है, सबसे ज्यादा बेइज्जत किया है। अब उस सगे भाई की सगी पत्नी मिसेस शुक्ला सारे हिसाब बराबर करेगी। रही बात आपकी विनती, धमकी, सलाह और आदेश की, तो उसका हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब ये राज खोल कर रहे, आप जो चाहे वो कर सकती है। देखो फ्लावर, हम आखिरी बार प्लीज कह रहे हैं। अरे लो, बुझती हुई लो, गिरती इमारत, उजड़ता चमन, शट अप। नॉट कुकिंग, पकाइए नहीं मुझे। हम भूल जाएंगे कि आप हमारे लव जी की मॉम जी। देखो फ्लावर,
हम वेरी प्लीज कह रहे हैं। मम्मी हम बता रहे हैं, हमें मजबूर मत करो ये करने के लिए। बात समझ में नहीं आती ना तुम्हें? हेलो, हाँ नवीन बोलो। यार फिर से फोन पे लग गए। बीच फोन में बोला तो चिल्लाएंगे। अब फोन खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। चाहते नहीं थे हम ये करना, लेकिन तुम दोनों ने हमें मजबूर कर दिया। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, आज माता में भूत आ गया है। उपू जी, भूत को कहिए कि खंजर फेंक दे। हमारे बेटे महेन के लिए अपने बेटे टाइगर की कसम खाओ। बोलो कि हमारे महेन को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो तुम्हारे बेटे टाइगर को वुमेन, आओ कसम, नहीं तो खंजर घोंप देंगे। मम्मी क्या कर रहे हो? होश में दो मम्मी। रोक सको तो रोक लो, रात को खोल के रहेंगे। मम्मी, अरे मम्मी, मम्मी। फ्लावर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद गड्ढे में गिरता है। फ्लावर सुनो हमारी बात, ऐसे मत करो, बता रहे हैं हम। और मोम जी, इस बार तो आपके फरिश्ते भी नहीं रोक पाएंगे हमें। बहुत उड़ रहे थे ना आप लोग, अब देखिए कैसे क्रैश लैंडिंग कराते हैं हम। ठीक है नवीन, उनसे कहो स्टूडियो में रिकॉर्ड करके गाना भिजवा देंगे। मुंडी हिला के टाइगर की सौगंध खाओ। बोलो कि महेन से कुछ नहीं कहोगी। अय्या अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।